30/4/77 हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की स्मृति है। ऊंच ते ऊंच अपनी स्थिति बनानी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, कंबाइंड, केवल मैं आत्मा हूँ इतना ही काफी नहीं है। अपने को आत्मा समझ, कंबाइंड रूप की स्मृति। सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने के हिरन के पीछे सच्चे साथी को किनारा ना कर साथी से 1 सेकंड भी दूर ना रहने वाले, सदा स्मृति की अंगुली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन आत्माओं प्रति बाबा बोले, अपने कंबाइंड रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। पहले आत्मा और शरीर, यह है कंबाइंड स्वरूप है। जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पार्ट बजाते हैं। आत्मा को भी क्या चाहिए पार्ट लेने के लिए? शरीर का आधार चाहिए। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्मा है, अर्थात बच्चों और बाप का सदा साथ कंबाइंड रूप है, बाप और बच्चे। तीसरा, यादगार रूप में भी चतुर्भुज रूप दिखाया है। वो भी क्या है? वो भी कंबाइंड। सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। मैं क्या हूँ? ज्योति स्वरूप आत्मा। कहाँ हूँ? बैठी कहाँ हूँ? हाँ, भ्रुकुटी में बैठ के इस शरीर को चलाना। मैं शरीर हूँ, अज्ञानता। इस शरीर के जो सबसे उत्तम सीट है, मैं उस पे बैठ के इस शरीर को चलाना। मैं इन आँखों से देख रही हूँ, कुछ भी कर्म करते हूँ। मैं इन कानों से सुन रही हूँ। मैं इस मुख से बोल रही हूँ। हर कर्म करते हुए भ्रुकुटी में ज्योतिर्बिंदु आत्मा अलग और शरीर अलग, ये स्मृति बनी रहे। शरीर रचना है, आत्मा रचयिता है। सहज और निरंतर याद का आधार रचयिता आत्मा और रचना शरीर, कंबाइंड। रचना
और रचता का कंबाइंड रूप है, तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा। ये शरीर मेरी रचना है, मैं इसका मालिक हूँ, तो इसके अधीन होंगे। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे, चलाने वाले होंगे, ना कि उनके वश चलने वाले। बाबा ने सबसे पहला संदेश क्या दिया? तुम क्या हो? आत्मा हो। लाखों ब्राह्मण हैं, दिन भर कैसे निकल जाता है उठा पटक में उनको मालूम रहता है। जब स्पेशल योग में बैठेंगे वो भी पूरे देह अभिमान में बैठते हैं। जबकि डायरेक्शन क्या है? चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते हुए मैं आत्मा अलग और मेरा शरीर अलग। सबसे पहली और मुख्य शिक्षा। लेकिन चलते चलते जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर लिया, वैसे आत्मा और शरीर को अलग अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया। नॉलेज तो है लेकिन प्रैक्टिस नहीं, अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति समाप्त कर दी, अपने रचयितापन की स्मृति क्या कर दी? समाप्त। तो क्या बन गया? रचयिता क्या बन गया? रचना बन गई। शरीर तुमको चलाता है, तुम शरीर को चलाती हो। शरीर कैसे चलाता है? शरीर तुमको चलाए या तुम शरीर को चलाओ? हम शरीर को चलाए, लेकिन शरीर हमको कैसे चला लेता है? देह भान युक्त जो भी कर्म होते हैं, जहाँ भी हाथ पांव बढ़ते हैं, अगर हमारी खुद की स्मृति नहीं है तो क्या कहेंगे? अपने को भूले हुए हैं तो क्या कहेंगे? हाँ, जहाँ शरीर घसीट के ले जाता है वहाँ। अरे जब अपनी स्मृति नहीं है तो जो शरीर कर्म कराएगा, जो भूलें कराएगा, होंगी नहीं होंगी? नहीं होंगी। तो क्या कहेंगे? हाँ, शरीर ने क्या कर लिया? कैप्चर किया हुआ है आत्मा को। रचयिता क्या बन गया? रचना बन गया। और रचयिता कौन बन गया? माया रावण बन गया रचयिता। तो चलते चलते देह अभिमान हो गए हो, कंबाइंड के बजाय एक ही मानने लगे, तो अपने को भूला, उसकी रिजल्ट क्या होगी? जो अपने को भूला उसकी रिजल्ट क्या होगी? सब कुछ गवाया, तो बेहोश की स्टेज पर आने से सब कुछ लुटा दिया। सब कुछ लुटा के कहाँ आए? होश में आए तो क्या किया? सब कुछ लुटा दिया। भगवान ने जितनी शक्तियाँ दी थी, दिव्य गुण दिए थे, सत्युग त्रेता की जो भी क्वालिटीज थी, सब कुछ गवा दिया। और कितने बढ़िया होश में है, कितने समझदार है। आज का मनुष्य कितना समझदार, बुद्धिमान, बाप रे बाप। रावण कितना बुद्धिमान था नहीं था? वही दुर्दशा आज मनुष्य की है। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे का कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हो, तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा व वशीभूत हुई आत्मा अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी लाती है। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है।
चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हैं। भले ही हैं कमजोर, लेकिन कंबाइंड हो गए, बाप आपका साथी हो गया। कंबाइंड स्वरूप कौन सा स्वयमान है तुम्हारा? हाँ, शिव शक्ति। तो कंबाइंड रूप में स्मृति में रहेंगे तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है। अगर अलंकार याद हैं तो जैसे कि माया जीत, अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। युगल रूप से अकेले नहीं बनो। जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन और कंपनी चाहते हैं, इसके पीछे ही अपना समय तन मन धन लगाते हैं, तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकती। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी दे देते, वायदे कर लेते हैं लेकिन निभाते हैं, दुख भी देते, मूड भी बदलते, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे। लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं, कब मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं। क्या करते हैं? सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है। फिर भी कंपेनियन को ना पहचानने के कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते हैं, उस साथी को किनारे छोड़ देते हैं। नखरे बहुत करते हैं, कभी मन को मोड़ लेते, कभी बुद्धि से यहाँ वहाँ भटकने लग जाते, कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हैं। किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना। तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से त्याग देना हुआ ना, उसकी स्मृति नहीं रही तो क्या हुआ? उसको छोड़ दिया, साथी को छोड़ दिया। किनारा करना अर्थात तलाक देना। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाला अर्थात आर्टिफिशियल सोने का हिरन अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। सीता की क्या हालत हुई? आर्टिफिशियल सोने का हिरन कहाँ ले गया सीता को? लकीर से, मर्यादा की लकीर से बाहर ले गया। सामने कौन था? सोने के हिरन ने तो माया की लकीर से बाहर ले गया, लेकिन तो सामने कौन आ गया? रावण। अरे नहीं, ब्राह्मण। रावण डायरेक्ट नहीं आया, बहुत खतरनाक है रावण। कौन से वेश में आया? ब्राह्मण, विद्वान। बाबा कहते हैं बहुत परख शक्ति चाहिए। ब्राह्मणों के संसार में माया कैसे संग का रंग लगाती है, अज्ञानियों की बात नहीं है। बाबा के घर में माया नहीं है, ब्राह्मण रूप में आया। तो
तख्त नशीन सच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देते हैं। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। वास्तव में बार बार संकल्प से तलाक देना सदा काल के राज्य भाग्य को तलाक देना है। कोई कोई रूसते भी बहुत हैं। रूसने को एक मनोरंजन समझते हैं। बाबा से क्या करते हैं, बार बार नाटक करते हैं, रूस जाते हैं। बार बार साथी को रोग भी बहुत दिखाते, कितने नखरे करते। हम तो ऐसे ही चलेंगे। किसको बोल रहे, बाबा मेरे बस का नहीं, ठीक है जो हो गया ठीक है, मैं तो ऐसे ही चलूंगा, कर लो जो करना। हम तो यह करेंगे ही, और क्या ज्यादा प्रजा बन जाऊंगी, दास दासी बन जाऊंगी। उनकी भाषा तो सुनो। हम तो यह करेंगे ही, आपको भी करना है। लो बाबा ऊपर घसीट रहा है, जो कहाँ घसीट रही, आपने वायदा किया है, आपको लेकर ही जाना है। सर्व शक्तिवान हो तो शक्ति दो, आपकी ड्यूटी है। मैं तो गिरी हूँ, गिरूंगा और गिरूंगा, देखूं कहाँ कैसे उठाते। आपने बोला है मैं उठाऊंगा, उठाओ, लो इनसे मिलो। भैया उठाने के लिए तू ही बची क्या? है ऐसा? ऐसे बाबा को उंगली दिखाती हैं, बाबा से डिबेट करती हैं। मदद देना आपका काम है, और गिरना किसका काम है? आपने तो प्रॉमिस किया था, आओ बच्ची मेरी बन जाओ, तो मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ। अब आप भूल गए, बाबा को भी याद दिलाती हैं। हाँ, तो आपने वायदा किया है, आपको लेकर जाना है। सर्व शक्तिवान हो तो शक्ति दो। मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है, यह याद नहीं रखते। बाबा को तो उसकी ड्यूटी याद दिलाते हैं, लेकिन मदद दे रहा है, लेकिन किनको देगा? हैं? जो लेंगे वो कैसे लेंगे? कटोरा हाथ में उठा के। हाँ, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे। केवल हिम्मत ही रखा रखे, ठीक है देखे मैं पड़ी हूँ, गिरी हुई हूँ, हिम्मत तो रखी है मैंने। हाँ, हिम्मत का कदम कौन सा है? पुरुषार्थ का है हिम्मत का कदम। ऐसा नहीं कि मैं हिम्मत रखी, कटोरा फैला दिया, आप ही तरस करोई। तो एक कदम मेरा, 1000 कदम साथी का, यह भूल जाते हैं। जो बातें साथी ने सुनाई हैं वही बातें फिर साथी को याद दिलाते हैं। जो भगवान ने सुनाया है वो क्या करते हैं, वो भगवान को याद दिलाते हैं। तो यह रोग हुआ ना, स्मृति की अंगुली बार बार खुद छोड़ देते हैं और फिर कहते आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते। ऐसे नाज नखरेली, नखरेला नहीं ऐसे नाज नखरेली बहुत है। नहीं तो जबरदस्ती आप नखरेला बोलो। बाबा ने क्या बोला? नखरेली। लेकिन याद रखो, ऐसा कंपेनियन जो नैनों पर बिठाकर ले जाए कब मिलेगा? तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ, अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। साथ साथ ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है। सबसे सुंदर कंपनी किनकी है? ब्राह्मणों की। जो ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त है? ब्राह्मण कितने हैं?
जिनको बाबा कम से कम ब्राह्मण कहे, कितने होंगे संगम पे? ब्राह्मण 100 देवता, तो पूरे पूरे देवता कितने बनते हैं? 9 लाख। 9 लाख ब्राह्मण। अब सोचो कैसे कैसे ब्राह्मण होंगे। इसमें ढेर के ढेर तो टुचियाई ब्राह्मण बन गए ब्राह्मण, लेकिन कर्म शूद्रों से भी बदतर। जो प्रजा होगी, दास दासी होंगी, कनिष्ठ ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है 9 लाख में, कितने हैं कनिष्ठ ब्राह्मण? और तुमको ऐसे ब्राह्मण मिले हैं या श्रेष्ठ ब्राह्मण मिले? और तुम्हारी सेवा अभी मुद्दियों में कुछ दिन पहले बताई, पहले तुम्हारी सेवा कितनों संख्या भी बताई है, कितनों में तुम्हारी सेवा होने वाली है? पहले सैकड़ों तक, फिर हजारों, और इससे ज्यादा नहीं, लाखों तक तो तुम्हारा कोई रोल ही नहीं। तो हजारों में तुम ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक सेवा करते हो? 16,000। बाकी तुम देखते ही नहीं। ये तुम्हारी सेवा है, सोचो। ये मुरली में बोला, पहले तुम सेवा करते हो 108, फिर ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी सेवा 16,000 तक। ये कैसे ब्राह्मण है? श्रेष्ठ है या साधारण है? तो लेकिन कंपनी में भी देखा जाता है कि यह कंपनी लाभ देने वाली है व प्राप्ति कराने वाली है। कितने कैटेगरी में बढ़ जाएंगे ब्राह्मण? 9 कैटेगरी में। तो कंपनी भी देखनी होती है कि ये जो मेरी कंपनी है ये मेरे को लाभ देने वाली है या नुकसान करवाने वाली है। तो ब्राह्मण कंपनी सर्व प्राप्ति कराने वाली है। ब्राह्मणों में फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण दोनों ही होते हैं। हाफ कास्ट अर्थात क्षत्रिय, तो कंपनी भी ब्राह्मणों की चाहिए, हाफ कास्ट ब्राह्मणों की नहीं। कैसी चाहिए? जिनको कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, ब्राह्मण सो क्षत्रिय नहीं। जो साथी की कंपनी वही कंपनी चाहिए। अगर एक हाफ कास्ट ब्राह्मण की कंपनी कर लेते तो सच्चे साथी के बजाय, समीप के बजाय स्वतः ही दूर हो जाते। तो ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला होती है, क्षत्रियों की कंपनी में ठहरती कला हो जाती है। ठहरती कला, इंतजार करो। कब तक इंतजार करो? कब तक? हैं जी? जब तक कलियां फूल ना बने, है ना? तो ठहरती कला। जब तक ये कलियां फूल ना बने तब तक तुम इंतजार करो, फिर फैसला करना। फिर दौड़ी पहनना। जो जितना श्रेष्ठ होता है उसको कंपनी भी श्रेष्ठ, उसकी कंपनी भी श्रेष्ठ होती है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्षत्रिय को कम कर देते हैं, जो कंपनी साथी को मंजूर नहीं। वफादार साथी कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कंपनी तो चाहिए, फुल कास्ट नहीं मिलते तो इनसे काम चलाओ, हाफ कास्ट से काम चलाओ। लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए यह भी सोचना। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। कंपेनियन से प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी में मर्यादा निभाओ। समझा? इसको ही कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। समझा?
सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने के हिरन के पीछे सच्चे साथी को किनारा न कर साथी से एक सेकंड भी दूर न रहने वाले, सदा स्मृति की उंगली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तक नशीन आत्माओं को पाकर रखा याद प्यार और दीदी के साथ मुलाकात है। इस बार ड्रामानुसार पुरानों से मिलने का पार्ट ना चाहते भी हो गया। क्यों भाई? पुराने अच्छे लगने चाहिए, बुरे लगने चाहिए? है? अरे अच्छे लगने चाहिए पुराने, बुरे लगने चाहिए? बुरे लगने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए। क्या बोल रहे? इस बार ड्रामा अनुसार पुरानों से मिलने का पार्ट ना चाहते भी, माना मेरा मूड नहीं था, यही मतलब हुआ ना, मेरा मूड तो नहीं था, लेकिन मुलाकात चलो ठीक है, हो गया। मुहूर्त ही महारथियों से हुआ, मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन क्या करूं, मुहूर्त किनसे हुआ? सामने कौन टपक पड़े? महारथी। और जो महारथी बाप और बाप के गुह्य इशारों को जान समझते हैं, वह और सुनते हुए भी नहीं जान सकते। जो मंद बुद्धि हैं वो बाप के इशारों को समझते हैं, बाप के मुलाकात को समझते हैं। चाहे कितनी भी पब्लिक हो, किनकी? ब्राह्मणों की। यहाँ दूसरी पब्लिक तो है ही नहीं। चाहे कितने भी पब्लिक हो, लेकिन बाप पब्लिक में भी पर्सनल मुलाकात करते। ढेर सारे ब्राह्मण बैठे हैं, लेकिन बाबा पर्सनल मुलाकात करते हैं, लेकिन गोह्यता के रहस्य को समझ नहीं सकेंगे। जैसे वर्षा एक ही समय चारों तरफ पड़ती है, लेकिन अगर धरती योग्य है तो वह वर्षा पड़ने से मालामाल हो जाती है। अगर धरती ही योग्य नहीं तो वर्षा पड़ते हुए भी मालामाल नहीं होती। कितनी भी ज्ञान की वर्षा होती रहे तो बंजर की बंजर। तो महारथियों को सदैव आदि से लेकर किस नज़र से देखते हैं? बच्चे नहीं, लेकिन भाई भाई हैं। क्या कहा? महारथी बच्चे नहीं हैं, लेकिन क्या हैं? भाई भाई हैं, भाई भाई के समान हैं। जैसे बाप दादा हैं, वैसे महारथियों को भी बाप दाता की नज़र से देखते हैं। जैसे बाप दाता है, ऐसे दाता की नज़र से देखते हैं। ना लेने वाले, लेकिन बाप समान देने वाले। जैसे बाप भाग्य विधाता है, तो महारथियों को भी कौन सी कंपनी अच्छी लगती है? वैसे भी अगर कंपेनियनशिप में एक लंबा एक छोटा हो तो क्या होगा? कार्टून लगेगा ना। बाबा किसका मिसाल देते हैं? एक हाथी, एक चींटी। चींटी से तो, अगर तूने क्या बोला था? चींटी से तो बकरी अच्छी। अगर तूने बोला था ना चींटी से तो बकरी अच्छी भैया, तो कार्टून लगेगा ना। तो स्थिति में भी अगर कंपेनियन समान नहीं होते, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बनते, साथी सर्वशक्तिवान और वह कमजोर, तो यह भी एक कार्टून कहा जाएगा। लंबे और छोटे की जोड़ी हो गई ना। वैसे लौकिक दुनिया में भी अगर साथी दोनों समान नहीं होते,
चाहे शरीर के हिसाब से, चाहे नॉलेज के हिसाब से, चाहे लक्षण के हिसाब से, व मर्यादाओं के हिसाब से, तो कभी भी साथी उनको साथ नहीं रखेंगे। क्यों? हंसी हो जाएगी ना, किनारे रख देंगे, दुनिया के आगे उनको नहीं लाएंगे। तो बाप भी सदा साथी किसको बनाएंगे? जो समान होंगे। दुनिया के आगे सैंपल किसको रखेंगे? कार्टून को। अभी समय कौन सा आ रहा है? म्यूजियम तैयार होने जा रहा है ना? नहीं, अरे ब्राह्मण तो इंतजार कर रहे हैं भाई। पहले तो 60,000 भस्म होने वाले बेचारे हैं, इनको कहीं से आशा की किरण नजर आए, इंतजार कर रहे हैं। तो कार्टून हो, म्यूजियम में सजा दें, उधर से बढ़िया अंडे फेंक रहे हैं, और क्या क्या फेंकते हैं, टमाटर, पत्थर। ऐसा कार्टून को बाबा सजाएंगे? पूछा बाबा। तो महारथी अर्थात समान साथी, ऐसे साथियों को ही हर कार्य में बाप साथ रखते, वाह और भी आगे रखते। हर कार्य में साथ रखते, वाह और ही आगे रखते। अगर कंपेनियन की लाइन लगाकर बाप देखे तो क्या दिखाई देगा? कैसी सीन लगती होगी? लेकिन फिर भी बाप सागर होने के कारण जैसे भी हैं समा लेते हैं, जानता है पुरुषार्थी हैं, तो इसलिए बाबा समा लेता है। सागर में तो सब समा जाते हैं ना, लेकिन नंबर वार तो कहेंगे। हर एक को अपने को देखना है कि मैं कैसा साथी हूँ। कितने बार तलाक देते, कितने बार नाज नखरे करते, कितने बार रोब दिखाते। सारे दिन की दिनचर्या देखो तो क्या क्या करते हैं। पार्टियों से मुलाकात है, निरंतर स्मृति में रहने का साधन मेरापन भूल जाना। सब कुछ बाप का है, यह तन भी आपका नहीं बाप का है। बाप ने सेवा अर्थ दिया है तो मेरापन निकल गया ना। मेरापन खत्म तो देही अभिमानी स्वतः ही बन जाएंगे। अगर बाप की स्मृति थोड़ी भी किनारे हो जाती तो माया आती। सदा कंबाइन रहो तो माया की हिम्मत नहीं देहे भान में लाने की। सदा बाप के सिवाय और कुछ भी सूझे ही नहीं। जब बाप के साथ से किनारा करते तब कमजोर होते हो। जिस समय सोचते हो क्या करें कैसे करें, माया पर जीत पाना मुश्किल है, यह सोचना अर्थात किनारा करना। सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो क्या यह संकल्प आ सकता है? माया बाप से अलग करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में आती है। मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, कैसे करूँ? यह कमजोरी के संकल्प माया रावण की सेना के बकासुर हैं। उनसे डरना नहीं है। सदैव सोचो मैं हूँ ही विजयी, पहले भी रहा हूँ अब भी रहूँगा, विजयी रहूँगा। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं आप बच्चे हो, क्योंकि सबसे विशेष ते विशेष बाप के साथ पार्ट बजाने वाली आत्माएं ऑटोमेटिकली विशेष हों। दुनिया में भी अगर कोई विशेष आत्मा के साथ थोड़ा सा भी समय रहता है नशा रहता है।
अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ा भी समय रहे तो कितना नशा रहता है। वह तो आज है, कल नहीं, लेकिन यह कितना ऊंच है, वह भी अविनाशी है, तो इतना नशा रहता है। सदा एक सा नशा, मैं बाप का, बाप मेरा। सदा बाप सागर और दाता, तो बच्चे भी सागर और दाता हो गए ना। बाबा मदद करो, यह भी नहीं। बाप ने अपने पास कुछ रखा है क्या? अगर दे ही दिया फिर मांगेंगे क्या? जन्मते ही बाप ताज, तख्त, तिलक सब दे देते हैं, फिर मांगेंगे? सदैव यह सोचो कि हमारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है। तो सदैव झूमते रहेंगे। कर्मयोग का फल है सहज योग और खुशी। जो कुछ करता उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ ही पदम गुना मिलता। कर्मयोग का फल क्या बताया? प्रत्यक्ष फल खुशी। दुनिया में जो कुछ करते हैं खुशी के लिए, यह बेहद की अविनाशी खुशी है। मन के खुश रहने से शरीर की व्याधि भी सूली से कांटा हो जाती है। क्या कहा? अगर तुम्हारा मन खुश है तो शरीर की व्याधि भी क्या हो जाएगी? बहुत बड़ा रूप भी होगा तो छोटे रूप में। इसलिए क्या कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो ज्यादा सोचना नहीं, सोचने में निर्णय शक्ति कम हो जाती है। कोई भी अपनी कमी कमजोरी है उसके लिए सोचने से क्या होता है, यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। पेपर आना माना परिपक्व होना। पेपर किस लिए आता है? ताकि अपने को सर्टिफिकेट दे सकें। पेपर हुआ, हम फेल हो गए, फिर दोबारा पेपर ही ना हो, क्या हो जाएंगे? किस लिस्ट में फेंक दिया? इसलिए बार बार बुलाया करो। जो भी कमी कमजोरी है क्या करो, ए माया बेटी क्या करो, मुझे परिपक्व बनना है, घबराना नहीं। पेपर फाउंडेशन को पक्का करते, फाउंडेशन को कूटते हैं। वाह, सॉरी, वह कूटना नहीं लेकिन मजबूत करना है। बहुत पुराना डायलॉग है, एडवांस का ये। कौन सा? फाउंडेशन में जो पत्थर डाले जाते हैं उनके ऊपर क्या चला? दुर्मट। ये अच्छे से दुर्मट चलाते हैं। छिटक कौन से जाते हैं पत्थर? हाँ, जो कमजोर है यार, फटाक से छिटक के किनारे जाके बैठ जाते। अरे आफत ही है। और जिनके अच्छे से दुर्मट पड़े सर के ऊपर और एकदम नीचे तले में चले जाए, इसको कहेंगे मजबूत पत्थर। तो वह कूटना नहीं लेकिन मजबूत करना है। कितना भी बाहर की हलचल हो लेकिन 1 सेकंड में स्टॉप। कितना समय लगे? 1 सेकंड में स्टॉप। कितना विस्तार हो लेकिन 1 सेकंड में समेट लो। स्वभाव, संस्कार, संकल्प, संबंध सब 1 सेकंड में समेट लो। यह प्रैक्टिस बहुत चाहिए। हर कर्म करते हुए यह अभ्यास चाहिए। भूख प्यास, सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो। निराकारी स्टेज में ये चीजें हैं। भूख प्यास सर्दी गर्मी शरीर के लिए, आत्मा के लिए? शरीर के लिए। इसलिए जितना जितना आत्मा बनेंगे उतना उतना प्रभावित कम होंगे। स्वभाव भी समय पर धोखा देता है, इसलिए स्वभाव, संकल्प, संस्कार सब समेट लो। इसको कहा जाता है समेटने की शक्ति। जैसे प्रैक्टिस
सदा कायम, जैसे प्रैक्टिस सदा कायम रखो। बहुत समय के अभ्यासी होंगे तब पास कर सकेंगे। हम सोचो अंत में जाके अभ्यास कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अच्छा, और शांति।